तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग नन हिंदी क्लास 10th का दोस्तों आप लोगों का जो 19 फरवरी का एग्जाम होने वाला है, इसी के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग को सबूत के साथ बता दें कि हम लोग मैथिली में जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाए थे वही आपके मैथिली के एग्जाम के 17 तारीख के पेपर में आया था और ये भी आएगा 19 तारीख को भी। तो इसीलिए आप लोगों को वीडियो को अंत तक बने रहना है, ठीक है ना। तो देखिए आपका सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है नॉन हिंदी का कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब उसका जो वो पोता जो था हामिद वो चिमटा लेकर गया तो चिमटा देखकर अमीना के मन में मतलब कैसा भाव जगा, ये आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे ना, ये आप लोगों को समझिए कि दीर्घ उत्तरीय में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में, यानी कि 2 अंक वाला सवाल भी आ सकता है इसमें से और 5 अंक वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। तो ये जो क्वेश्चन था कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा, तो इसी का आंसर है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में कई तरह के भाव उठे। पहले तो चिमटा देखकर क्रोधित हुई, पहले तो वह चिमटा देखकर क्रोधित हुई, बाद में वह क्रोध स्नेह में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, उसे हामिद के त्याग का ख्याल आया। हामिद और खिलौने की जगह चिमटा खरीद कर उसे उसके बच्चे ने महान त्याग दिखाया है। अमीना की आंखों से आंसू बहने लगी, वह खुद से दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं मांगने लगी। तो यही बात है कि चिमटा देखकर अमीना के मन में ऐसा ही भाव जगा था। तो ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2-4 बार पढ़िए आप लोग। देखिए हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि एक ही बार में देखिए इसको आप लोग 2-4 बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से देखिए नेक्स्ट आपका है कि संघर्ष करने वाले मजदूर, क्या है कि संघर्ष करने वाले मजदूर किसानों को मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। ऑप्शन देखिए इसका आंसर जो है वह है कि समाज में क्या है कि समाज में इंकवाल करने वाले मजदूर किसान मौत से नहीं डरते हैं। उसके दरवाजे पर मौत हजारों चेहरे बदल कर आती है, परंतु मौत इंकलाबी संघर्षरत मेहनत कश किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे पाई है। वह हार कर क्या है कि वह हार कर इनके दरवाजों से चल गई है। मौत हारती है, वह हर सुबह नई रोशनी देती है। तो इसलिए जो है वो मजदूरों को मौत से संघर्ष करते हुए नहीं डरना चाहिए। तो एक बार आप लोग इसे भी पॉज करके याद कर लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, आपको याद ही तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका तीसरा नंबर है कि कर्मवीर की क्या है कि कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरे से अलग होती है। कर्मवीर का इनमें से कौन सा बात है जो दूसरों से अलग होता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग को आंसर किस टाइप से लिखना है। तो ये देखिए ये है कि कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि कर्मवीर का बहुत सारा बात है जो दूसरों से अलग होता है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं। कर्मवीर जो होते हैं, देखिए ये हुआ कि नहीं सबसे अलग बात कि वह आज का काम जो है आज ही करते हैं, उसे वह कल के भरोसे नहीं छोड़ते हैं। वे केवल सोचते नहीं है, कर दिखाते हैं। वे लोग केवल सोचते ही नहीं है, जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कोई काम को आज कर लेंगे या कल कर लेंगे, वे सब ऐसा सोचता नहीं है, बल्कि वे लोग करके दिखाते हैं। ठीक है ना, तो इस पर देखिए है कि वे सबकी सुनते हैं पर मन की करते हैं, और वे सुनते हैं सबकी परंतु करते हैं मन की। नेक्स्ट देखिए आपका इस वर्ष से आगे है कि कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं। वे किसी दूसरे से सहारे नहीं मांगते हैं, वो अपना मदद जो है वह स्वयं करते हैं। वे दूसरों के भूख नहीं ताकते, वो दूसरों के मुख नहीं ताकते, मतलब दूसरों के भरोसे वह नहीं रहते हैं। हार सबके प्रति सुखद था, इनमें उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था, वे ईश्वर में भी विश्वास रखते हैं। वे रोग थाक माया मोमाया से ऊपर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो आप लोग इसे भी पॉज करके इसको भी आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो हम बताएंगे उसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो इसीलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, वीडियो को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपका चौथा नंबर है कि बाल गोविंद भगत की चरित्र विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत की चरित्र विशेषताएं लिखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बाल गोविंद भगत क्या है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ होते हुए भी सच्चा साधु थे। उनके कंठ में मधुर स्वर था, उनके कंठ में जो मधुर स्वर था, उनका व्यवहार सबके प्रति सुगध था, उन्हें ईश्वर में गहरा विश्वास था, वे रोक थोक मोह माया से ऊपर होते थे। तो इस टाइप से इसका आपको आंसर देना है कि बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे तो इसमें भी आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसे भी पॉज करके एक और 2 बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका है कि हुनरू का झरना कैसे बना। हुनरू का झरना जो है या कैसे बना ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर इसका क्या है कि नदी जहां पहाड़ को क्या है कि नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में
पहाड़ पर चढ़ती है वहाँ पानी की कई धाराएँ होती जाती है और वह सारी धाराएँ एक होकर पहाड़ से नीचे देखिए इतना पहले आप देखिए कि नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएँ हो जाती है और सभी धाराएँ एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, वहाँ झरना बनता है। जहाँ पे जो है बहुत सारा पानी मिलकर पहाड़ से नीचे एक जगह गिरता है, वहीं पे झरना का निर्माण होता है और ये जो हुंडरू का झरना है, इसका कुल ऊँचाई 243 फुट है। इसमें से आगे देखिए आपका कि यह झरना रांची और हजारीबाग के जंगलों के बीच में बह रहा है। एक ओर रांची की जंगल है तो दूसरी ओर हजारीबाग की जंगल है। झरना की प्रबल धारा यहाँ गिरती है, वहाँ पानी का सतरंगा इंद्रधनुष सा प्रतीत होता है। तो ये आपका इसका आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को इसमें यह भी पूछ सकता है कि हुंडरू के झरने की टोटल ऊँचाई कितनी है? तो आप लोग देखिए ये कि क्वेश्चन में क्या है 243 फुट है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए आपका है कि सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते थे? सिरचन को जो है वो लोग चटोर क्यों समझते थे? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर देखिए है कि सिरचन क्या है कि सिरचन स्वादिष्ट भोजन और चटपटे व्यंजन का प्रेमी है। उसे काम के बदले बढ़िया भोजन चाहिए। तली बघाड़ी क्या है कि तली बघा भगा बघारी हुई सब्जी, दही की कढ़ी, मलाईदार दूध की घी की ढाडी से उन्हें बहुत प्रिय है। स्वादिष्ट भोजन देखते ही वह काम के लिए दौड़ पड़ता है, इसीलिए लोग सिरचन को जो है चटोर कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करके 2-3 बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपका 7वाँ नंबर है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें क्या संदेश मिलती है? अशोक का शस्त्र त्याग जो है, ये सबसे पहला बात कि यह एक एकांकी है, ठीक है ना? याद रखिएगा कि अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? तो एक एकांकी है और आप लोग को बताना है कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि देश की रक्षा परम धर्म है, आत्म बलिदान हमारा कर्तव्य है, आत्म बलिदान के लिए स्त्रियों और पुरुषों का समान अधिकार है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग जो है वह वीडियो को पॉज़ करके 2-4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको भी याद हो जाए और यह क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है और वीवीआई बहुत है, इसीलिए आप लोगों को इस क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ लेना है वीडियो को पॉज़ करके। नेक्स्ट देखिए आपका 8वाँ नंबर है कि खुशबू रचते हैं हाथ, क्या है कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता में क्या संदेश निहित है? खुशबू रचते हैं हाथ जो कविता है इसमें इससे क्या संदेश निहित है? तो देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा कि खुशबू रचते हैं हाथ कविता से यही संदेश निहित है कि दुनिया को खूबसूरत और खुशबूदार बनाने वाले दलित, मज़दूर एवं स्वयं बढ़बदार गंदी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर देखना है तो 2-4 बार आप लोग जो है इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिएगा 9वाँ नंबर आपका है कि अब सारा संसार निस्बद्धता में सोया हुआ है। बाल गगन भगत का संगीत जाग रहा है। व्याख्या कीजिए। यह क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसे भी आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश के अनुसार से हमें यह संदेश दिया गया है कि निर्मोह माया क्या है कि निर्मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है, इसीलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। इस पर से देखिए नेक्स्ट अगला पैराग्राफ चेंज करके क्या है कि यह मानव तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। सांसारिक सुख भोग की पूर्ति में जीवन सत्य को भुला देना नहीं चाहिए, बल्कि अनासक्त भाव से कर्म करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते रहना चाहिए। भगत को इस तथ्य का सही ज्ञान था। वह जानता था कि एक दिन यह नश्वर शरीर का अंत हो जाएगा और आत्मा परमात्मा से मिलने चली जाएगी। लोग अज्ञानता के कारण मोह माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़े अलमस्त भाव से कर्म करता है। यह समय गुजार रहा था। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर लिखना है। तो एक बार आप लोग इसे भी वीडियो को पॉज़ करके 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो एक बार इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज़ करके आंसर को याद कर लीजिएगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरह की से आपको बोर्ड एग्जाम में देना है। तो 1-2 बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? इस पर से देखिए नेक्स्ट आपका 10वां नंबर है कि श्री कृष्ण और सुदामा क्या है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर क्या लिखना है? तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में इसलिए पेश की जाती है क्योंकि आज के परिवेश में मित्रता की कसौटी संपन्नता हो गई है। लोग वैसे व्यक्ति को मित्र बनाना पसंद करते हैं जिसे स्वार्थ की पूर्ति होती है। गरीब स्वयं अभाव जीने को विवश होते हैं। वैसी स्थिति में उससे सहायता की
उपेक्षा कैसी रखी जा सकती है, किंतु श्री कृष्ण दीनहीन सुदामा की दशा देखकर फूट पड़े और अपनी आंखों में आंसू से अपने मित्र सुदामा के पैर धो डाले। अतः इन दिनों की मित्रता से यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को धन दौलत देकर मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वैसे व्यक्ति से मित्रता करनी चाहिए जिससे मानवता की गूंज हो, जिसमें मानवता की गूंज हो, जो दूसरों की सहायता सहज के रूप में करता हो। तात्पर्य यह है कि लोगों को गरीबी अमीरी का त्याग करके प्रेम एवं आचरण परख कर मित्रता करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसका भी आंसर देना है, तो इसे भी आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों यही हम लोग आज की इस वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना है, और आप लोग भी समझ रहे हैं कि जिसका संभावना सबसे अधिक होता है वही पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, नहीं याद होगा तो याद कर ही लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। वैसे तो याद हो जाएगा, बहुत ही आसान शब्दों में इसका आंसर है, तो 1-2 बार आप लोग देख के इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका जो बोर्ड आप लोग जो 10th के बाद 12th में जाएंगे उसका भी एक चैनल है जिसका नाम है बोर्ड क्रैकर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, BOARDCRACKER बोर्ड क्रैकर, और उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 10th के बाद आप लोग को 11th और 12th का ही विषय पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।